और एग्जाम्पल हो तो आप बताइए। तो देखिए, सत्संग की भक्तमाल में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। सत्संग से होता क्या है, भक्त धन्ना जी का पावन सा चरित्र आता है। धन्य धना के भजन के बिनहि बीज अंकुर भयो। एक धन्ना भगत थे जिन्होंने अपने गुरुदेव त्रिलोचन पंडित जी का सत्संग किया था। गुरु जी तो कुछ समय के बाद उस ग्राम का त्याग करके अपने घर को जाने लगे, लेकिन जो भक्त धन्ना था उसके मन में भगवान की भक्ति दृढ़ हो गई, भगवान का भजन उसके मन में विराजमान हो गया और वह भगवान के भजन में इस प्रकार रम गया कि उसको अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त और कुछ ना दिखे। गुरुदेव ठाकुर जी की सेवा किया करते थे और भक्त धना को ठाकुर जी की सेवा बहुत सुंदर लगती थी। जब गुरुदेव जाने लगे तो भक्त धना ने जाकर के गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिया। जब धना जी ने चरणों को पकड़ा तो गुरुदेव ने कहा, बेटा क्या हुआ? तब धना कहने लगा, गुरुदेव आप जा रहे हैं तो भले ही चले जाइए, लेकिन जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को आप कहीं लेकर के मत जाइए। तब धना जी को ग्रामवासियों ने समझाया, अरे भक्त धना, तू ठाकुर जी को मांग तो रहा है, क्या ठाकुर जी की सेवा कर पाएगा? धना कहने लगा, मैं बिल्कुल ठाकुर सेवा कर लूंगा। धना के पिताजी ने आकर के समझाया, लेकिन धना जी नहीं माने। तब ग्राम के जो वासी थे, नगरवासी, उन लोगों ने त्रिलोचन पंडित जी से कहा, पंडित जी बच्चा है, बाल बुद्धि थोड़े से में ही पिघल जाती है, आप इसको ठाकुर जी के अतिरिक्त कोई और वस्तु दे दीजिए। त्रिलोचन पंडित जी नदी स्नान करने के लिए गए, वस्तु खोजने लगे कि क्या दूं। तो नदी में ही एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था, बिल्कुल ठाकुर जी के ही रूप में दिख रहा था, शालिग्राम जी के ही रूप में दिख रहा था। उस शिला को गुरु जी अपने साथ लेकर के आ गए और तुरंत प्रातः काल जल्दी से ठाकुर सेवा करना प्रारंभ किया। अपने ठाकुर जी को इत्र लगाया, जो साथ में पाषाण लेके आए थे, पत्थर लेके आए थे, उसको भी सुंदर सा इत्र लगा करके तिलक लगाया और जो स्वयं के ठाकुर जी थे उनको अर्दली में खड़ा कर दिया और जो ठाकुर जी नदी से लेकर के आए थे उनको सिंहासन पे पकड़ा दिया। जब ठाकुर जी सिंहासन पे विराजमान हुए, पुनः भक्त धना आया। भक्त धना ने देखा कि गुरुदेव पूजन कर रहे हैं, तो गुरुदेव के समीप जाकर के बैठ गया। गुरुदेव ने कहा, भक्त धना, मैं तुझे ठाकुर जी देने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मुझे यह बता तू कौन से ठाकुर जी का चयन करेगा, क्योंकि मेरे पास दो ठाकुर जी हैं, एक तो राजा ठाकुर हैं और एक हमारे पास अर्दली वाले ठाकुर जी हैं, तो तुम किसको चाहोगे? तो भक्त धना था, बच्चा था, बच्चे ने कहा, मैं तो राजा को ही लूंगा, मैं अर्दली वाले ठाकुर जी का क्या करूंगा? गुरु जी तो यही चाह रहे थे कि जो राजा ठाकुर है वो बच्चा ले लेगा, पूजा करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, इसको पाप नहीं लगेगा। लेकिन कहते हैं जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है वो कभी भी मार्ग से पदभ्रष्ट नहीं हो सकता। त्रिलोचन पंडित जी ने जो राजा ठाकुर थे वह धना जी को सौंप दिए और अपने ठाकुर जी को साथ में लेकर के अपने घर के लिए अग्रसर हो गए। भक्त धना ठाकुर जी की खूब सेवा किया करता था, लेकिन गुरु जी के बताए गए मार्ग को वह हमेशा पकड़े रहा। गुरु जी बता करके गए थे, प्रातः काल स्नान कराना है, फिर इत्र लगाना है, सुंदर सा तिलक लगाना है, तुलसी के बिना ठाकुर जी को नहीं रखना है, और जो भी आप भोजन इत्यादि बनाए उसको प्रसाद लगाना है। भक्त धना भगवान की नित्य निरंतर सेवा किया करता था। जो भी प्रसादी अपने साथ लेकर के जाता, बढ़िया ठाकुर जी को भी बिठा लेता, ठाकुर जी को भी प्रसाद लगाता। धना जी की भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि स्वयं एक रूप धारण करके धना जी जो गाय को लेकर के जाते थे उन गायों को चराने लगे, और भक्त धना अपने पिताजी का साथ
पाने लगे। पिताजी के साथ जो भी कार्य होता था उन कार्यों को कर करके जैसे दोपहर हो जाए, मध्याह्न की बेला हो, वैसे ही घने जंगल में आकर के ठाकुर जी को पुकारे, हे ठाकुर जी आइए और साथ में भोजन पाते हैं। तो भक्त धना के साथ ठाकुर जी भोजन पाया करते थे। एक दिन की बात है, भक्त धना अपने पिताजी के पास जा रहे थे। उसी समय त्रिलोचन पंडित जी का आगमन हो गया। त्रिलोचन पंडित जी आए तो त्रिलोचन पंडित जी ने जैसे ही भक्त धना को देखा, धना जी को देखते ही कहने लगे, अरे धना, अब तो खूब स्वरूप धारण कर लिया है, खूब तिलक लगा करके रखे हो। तब धना जी ने बता दिया, ठाकुर जी पहले मुझे प्राप्त नहीं हो रहे थे। ठाकुर जी ने आकाशवाणी की कि हे भक्त धना, मैं तुझे इस प्रकार प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं काशी गया, काशी में मैंने रामानंद आचार्य जी से दीक्षा ली है और उनसे दीक्षा लेने के बाद ठाकुर सेवा करना प्रारंभ किया। और गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर शम होई। गुरु के बिना कोई नहीं तर सकता। जैसे ही ठाकुर जी के गुणानुवाद गायन करके सुनाए तो त्रिलोचन पंडित जी भी रीझ गए। त्रिलोचन पंडित जी ने कहा, अच्छा तो ठाकुर जी कहाँ पर हैं? तो धना कहता है, देखो जो भक्त होते हैं, भक्त की वाचाल जो रहते हैं, भक्त के जो वाक्य रहते हैं, वो हर एक कोई नहीं समझ सकता है। भक्त ने कहा, क्या भगवान यहाँ रखे हैं? वो तो जाकर के गैया चला रहे हैं। लोचन पंडित जी ने कहा, अच्छा तेरे ठाकुर जी कब से कार्य करने लगे? मैं ठाकुर जी को इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूं, आज तक मेरा एक कार्य नहीं किया, तेरे कब से कार्य करने लगे? तो त्रिलोचन पंडित जी को लगा बालक मजाक कर रहा है। तब धना कहता है, मैं अपने ठाकुर जी को भोजन पवाने के लिए लेकर के जा रहा हूं। तो त्रिलोचन पंडित जी ने कहा, क्या मैं भी चलूं साथ में? तुरंत ही भक्त धना कहता है, हाँ गुरुदेव, आपकी ही कृपा है जो मुझे ठाकुर जी प्राप्त हुए, आप बिल्कुल साथ में चल सकते हैं। गुरुदेव साथ में जाते हैं और भक्त धना के साथ क्या देखते हैं कि भक्त धना को ठाकुर जी दिख रहे, लेकिन मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं। मुझे ठाकुर जी नहीं दिख रहे। त्रिलोचन पंडित जी समझ गए कि इसको साक्षात राघव के दर्शन हो रहे हैं और मुझे नहीं हो रहे। आज गुरुदेव रुदन कहने लगे। तब त्रिलोचन पंडित, तब भक्त धना ने ठाकुर जी से याचना की, हे प्रभु, मुझे आपसे मिलाने वाले मेरे गुरुदेव ही हैं। शायद गुरुदेव का आगमन नहीं होता, मैं आपसे ना मिल पाता। तो आज भक्त की भावना को स्वीकार करके भगवान ने आकाशवाणी की, हे त्रिलोचन पंडित जी, आपके अंदर ज्ञान तो अत्याधिक है, आपके अंदर वेदुष्य काफी भरा हुआ है, लेकिन जब तक आपके अंदर सरल सहज स्वभाव नहीं आएगा तब तक मैं आपको प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सिर्फ प्रेम का ही अधीन हूं। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जो जान राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम नहीं आएगा, भाव नहीं आएगा, तब तक मैं आपको प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के ही वशीभूत रहा करते हैं एवं हुआ करते हैं। भाव का भूखा हुए भाव ही बस सार,
भाव से भज लो मुझे, भव सागर से बीड़ा पार। भाव बिन प्राणी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव का भूखा हूँ मैं भाव ही बस सार। भगवान को भाव को ही ग्रहण किया करते हैं। जैसे ही भगवान ने आकाशवाणी की, त्रिलोचन पंडित जी सहज हो गए। तब भगवान ने कहा, त्रिलोचन पंडित जी आप अपने मन को उदास मत कीजिए, क्योंकि शायद अगर आप ना प्राप्त होते मेरे भगत को तो मेरा यह भगत ना बन पाता। तब त्रिलोचन पंडित जी से कहा, अगर आपने धना जी का स्पर्श कर लिया तो आपको साक्षात मेरे दर्शन हो जाएंगे। तब त्रिलोचन पंडित जी ने धना जी को अपनी गोद में बिठाया, और जैसे ही गोद में बिठाया तो मानो आज भगवान की कृपा हो गई, और त्रिलोचन पंडित जी को अपने शिष्य के द्वारा भगवान के साक्षात्कार हो गए। बोले राम राजा सरकार की जय। त्रिलोचन पंडित